सभी को हमारे प्यारे से YouTube चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज बताने वाले हैं सिलेबस के बारे में, क्लास 10 मैथ। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं क्लास 10 क्या क्लास 10 के बताने वाले हैं मैथ। यहाँ पे मैथ के बारे में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गणित बोलते हैं। गणित बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हम बताने वाले मैथ के बारे में कि मैथ में आखिर चैप्टर कितना है, किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछता है, या कौन सा चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब चीज के बारे में आज डिटेल से बताने वाले। ज्यादा कौन सा चैप्टर पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सब डिटेल आज हम इस वीडियो तो यहाँ पे बता रहे हैं चैप्टर का नाम बारी बारी से। ठीक है, 15 चैप्टर है क्लास 10 में और बारी बारी से में बता रहे हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे चैप्टर में सबसे प्रथम नंबर है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, इसे पता है एलसीएम, एचसीएफ, लसम और सब इसमें निकाला जाता है। फिर दोबारा वाला बहुपद, इसमें होता है बहुपद में से रैखिक बहुपद, द्वि बहुपद इसमें आता है। तो ये होता है बहुपद। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। और 4 चैप्टर है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। और उसी तरह 5 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। और 6 नंबर सबसे बड़ा चैप्टर है त्रिभुज। कौन चैप्टर है? त्रिभुज। त्रिभुज। अब देखो 7 नंबर चैप्टर आ रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जो इसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और यहाँ पे 8 नंबर और है कि त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे मतलब चैप्टर का सबसे मेन चैप्टर कौन है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति वो कौन चैप्टर है? 8 चैप्टर। और इसी का त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इसी को बोलते हैं लोग ऊंचाई दूरी। क्या बोलते हैं? ऊंचाई और दूरी। और दूरी इसी को लोग बोलता है ऊंचाई और दूरी। ठीक है ना। और 10 नंबर है वृत्त। वृत्त मतलब क्या होता है? इस सर्कल होता है गोला, इसको बोलते हैं वृत्त। ठीक है ना। और 11 नंबर है रचना, जिसमें काम 5 का कुछ निकाला जाता है, उसको बोलते हैं रचना। और यहाँ पे 12 नंबर है। 12 नंबर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त को क्षेत्रफल निकालना है उसका। ठीक है ना। और 13 में दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है। और 14 नंबर में दिया है सांख्यिकी, जिसमें पढ़ाता है बहुलक, मध्यिका, माध्यक। ठीक है ना। इसमें 3 पढ़ा जाता है। और लास्ट नंबर है प्रायिकता। ठीक है ना दोस्तों। और यही 5 चैप्टर बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन बता रहे हैं कि इसमें महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है, जो एग्जाम में बार एग्जाम में कितना 2 नंबर से पूछता है। ठीक है ना। तो बताने वाले हैं बताने वाले के एग्जाम में सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। 2 चैप्टर बात कर रहे हैं। 2 चैप्टर कौन है 15 चैप्टर में से कि हर साल कम से कम 50 प्लस ऊपर एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों। चलो बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है? 2 चैप्टर। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है 8 चैप्टर, जो 7 चैप्टर हमारे पहले 7 चैप्टर। इसका नाम क्या है? निर्देशांक। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। और दूसरी का तुम्हारा है 8 चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों। तो इस साल जो 2025 में एग्जाम हुआ था 10th का, उसमें दोनों चैप्टर से मिलाकर आपका खाली ऑब्जेक्टिव पूछा था। ऑब्जेक्टिव इससे पूछा था 33 नंबर। कितना? 33 नंबर। 33 नंबर का ऑब्जेक्टिव खाली पूछा था। देखिए, और इसे पूरा टोटल मिला है लघु उत्तरीय पास और दीर्घ उत्तरीय मिलाकर सब टोटल, तो दोनों चैप्टर से लेकर आपका 56 नंबर पूछा। कितना? 56 नंबर मार्क्स। ठीक है, 56 नंबर। अब देखो कहेगा कि 56 नंबर पूछा था तो मतलब 44 नंबर उसे नहीं, नंबर आपका एग्जाम कितना का होता है दोनों चैप्टर से। अब बता रहा है कि यहाँ पे कि मतलब कितना का एग्जाम होता है। तो आपका एग्जाम होता है 200 का। कितना का एग्जाम होता है? 200 का। 200 का एग्जाम होता है, जिसमें कितना बनाना पड़ता है? तुम्हें बनाना पड़ता है यहाँ पे तुम्हारा कितना? 100 नंबर का। तो 200 में से आपको 56 नंबर पूछा था और बना कितना है आपको? 100। 56 से तो इसी से बना लेंगे। बताइए, 44 नंबर और चैप्टर से बनाना होगा। अब चलो बता रहे हैं कि आपको जो कोई पूछता है कि इस साल एग्जाम नहीं होने वाला, उस साल एग्जाम नहीं होने वाला है, उसके बारे में बता रहे। चलिए, और तो हो गया।